वेलकम ईज़ोन वॉलंटियर्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्लास 8th का साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और ये सेम टॉपिक जो है हमारा क्लास 10th के लिए भी है, जिसमें उनके चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो हम थोड़ा बहुत आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में इसके यहाँ पे। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना मीन्स जब हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, हम या बर्ड्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो रिप्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, एक जो एग्जिस्टिंग हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसी की जो सेम स्पीशीज़ फर्दर न्यू जनरेशन आती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का प्रोड्यूस होना, बनना, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर हम सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दें तो एक क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग, एक नए ऑर्गेनिज्म का पुराने एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से आने को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है वो एसेंशियल क्यों है? एसेंशियल इसलिए है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज़ ऑन दिस अर्थ। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे हम बर्ड्स की बात करें, अगर बर्ड्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर बर्ड्स तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मीन्स खत्म हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे। कोई भी प्रोजेनी, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं देता है, तो वो प्रोजेनी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर ऑर्गेनिज्म की, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए। अब इस रिप्रोडक्शन की आपको पता चल गया कि रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमने मेन जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि इसकी जो कॉन्टिन्यूटी, लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो है कितने टाइप्स का होता है। जो हमारा रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का है मेन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बताएंगे कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आपको बताया कि जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, यानी कि जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं या गैमेट्स कहते हैं या जर्म सेल्स कहते हैं, जिनकी बॉडीज़ में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और जिनकी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्स सेल्स नहीं होंगे तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और उन एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन को हम पर्टिकुलरली देखा जाए तो वो क्या कहेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो एक पेरेंट है, इसमें पर्टिकुलरली सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो एक चीज़ होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दूसरे पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट होता है और इसमें एफिशिएंसी होती है एक दूसरा प्रोडक्ट, एक दूसरा जो प्रोजेनी होती है, एक सेल, डॉटर सेल जिसको हम कहेंगे, या एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए एक ये क्षमता होती है इसमें कि अकेले इसको दूसरे पार्टनर की नीड नहीं होती है। ये सिंगल पेरेंट ही ये हैंडल कर लेता है। कैसे? द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी जर्म सेल्स, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि इसको समझने के लिए हम प्लांट्स की एग्जांपल लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट्स या हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे सिंपली एक हम अमीबा की एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या करता है? वो जनरली फिशन के थ्रू, मतलब एक मेन जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स। हमारा हाइड्रा है जो बडिंग मतलब उसमें क्या होता है, जो हाइड्रा है उसमें से अचानक से एक बड निकल जाता है, एक टहनी जैसी समझ लो, छोटी सी। तो वो बड जब धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप होकर वो गिर जाता है एंड देन वो दूसरी जगह वो अगेन ग्रो करता है। हमारा राइजोपस फंगस जो है, जो स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर्स वो प्रोड्यूस करते हैं और वो स्पोर जो है फर्दर ग्रो करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। हमारा ब्रेड मोल्ड, जैसे हम टोस्ट रखते हैं, रात को हम कहीं पे रख देते हैं तो उसमें अगले दिन फंगस जैसी होती है। वो हमारी फंगस में, अपने फंगस वाले में अपने पोर्शन में पढ़ा होगा कि कैसे वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये पर्टिकुलरली जो भी रिप्रोडक्शन कौन सा मोड यूज़ करता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करता है। रीजनरेशन एंड प्लानेरिया, एक फ्लैटवर्म हमारा होता है, वो भी रीजनरेट होता है, दोबारा से जनरेट होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा वो प्रोड्यूस होता है विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर पार्टनर। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा,
फ्रेगमेंटेशन मीन्स पर्टिकुलर, जैसे अमीबा की तरह मैंने कहा, एक सिंगल सेल जो है, एक पेरेंट सेल, वो डिवाइड होती है इक्वली इन 2 डॉटर सेल्स, उसको हम, ये सारे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अच्छा, प्लांट्स की बात करें तो हमने उसमें एक और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम बोलते हैं, जैसे इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे हम मोस्टली आपने देखा होगा कि रोज़ प्लांट के हम एग्जाम्पल है, वो तो सबने मोस्टली यूज़ किया होगा। एक रोज़ प्लांट की हम टहनी तोड़ते हैं और उसको हम अगली जगह, दूसरी जगह पे जब हम उसको सो करते हैं, बो देते हैं, तो उसमें कुछ दिन के बाद उसके रूट्स निकल आते हैं, तो उसके बाद वो प्लांट जो है वो फर्दर एक नया रोज़ प्लांट बनता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक प्लांट की। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें जो सिंपल एनिमल्स, सिंपल प्लांट्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली होता है। और इन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंस ऑफ सेक्स सेल्स, एब्सेंस ऑफ गैमेट सेल्स, एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, कुछ भी आप कह लो, इनमें से एब्सेंस होती है इन सब चीज़ों की। और इनमें क्षमता होती है एक सिंगल पेरेंट से विदाउट इन्वॉल्विंग एनी अदर पेरेंट, इनको एक सिंगल पेरेंट को इतनी क्षमता होती है कि ये दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोड्यूस करे। और बेस्ट एग्जांपल इसकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या कुछ प्लांट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, और अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया भी है। मोस्टली हाँ यूनिसेलुलर में ये होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ हम नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली क्या चीज़। अब जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है 2 पेरेंट्स की, एक मेल पेरेंट की और एक फीमेल पेरेंट की। और इन दोनों पेरेंट्स में क्षमता होनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ सेक्स सेल्स या गैमेट्स और जर्म सेल्स हम कहेंगे तो मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, ये दोनों जो है मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ 2, यानी कि हमें यहाँ 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। तो इसको 2 ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल गैमेट्स को यूज करके जब ये फ्यूजन करते हैं एंड देन इनके फ्यूजन से एक न्यू प्रोजेनी, एक न्यू ऑफस्प्रिंग आता है, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म हमें आता है, जो रिजल्ट होता है इनके फ्यूजन का, वो ऑर्गेनिज्म उसको हम जाइगोट बोलते हैं। और इस जाइगोट को डेवलप फिर फर्दर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी कि आपने सेक्सुअल में क्या पढ़ा कि जो 2 ऑर्गेनिज्म है, हमें यहाँ पे मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म, हमें 2 टाइप के पेरेंट्स चाहिए, तब जाकर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है, तब जाके इनके 2 गैमेट्स फ्यूज होके हमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म देंगे। और इनके फ्यूजन के बाद ही हमें एक जाइगोट मिलता है, जो कि फर्दर डेवलप होता है एक एम्ब्रियो में। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली किस में हम देखते हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें, फिश, फ्रॉग्स, हेन्स, कैट्स, डॉग्स, काउज, हॉर्सेस, डेयर, रैबिट्स, लॉयंस, टाइगर्स, कोई भी जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, तब जाके इनकी एक नेक्स्ट प्रोजेनी आती है। और अब हमें इसमें मेन हमने क्या कहा, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों में हमने देखा कि एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट यूज़ होता है, सेक्सुअल में हमारे 2 पेरेंट्स यूज़ हो जाते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा ये भी देख लें कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से ये पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन प्रोसेस हमारा फर्दर कंप्लीट होता है। जैसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव देखेंगे, फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस। एंड जो हमारे मेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। जो हमारी फीमेल है उसकी जो ओवरीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट्स, और जिसको हमने नाम रखा है ओवा। जो हमारे मेल ऑर्गेनिजम्स है वो उनके टेस्टिस जो है ऑर्गन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स, और उस गैमेट का नाम है स्पर्म। सो जब हमारा ओवम एंड स्पर्म जब ये फ्यूज हो जाते हैं, द मेल गैमेट दैट इज स्पर्म और जो फीमेल गैमेट है हमारा ओवा, जब ये दोनों फ्यूज हो जाता है, जब उनको फ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये फर्टिलाइजेशन जो है रिजल्ट होती है एक प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट को हम जाइगोट बोलते हैं। वो जाइगोट फिर यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, इन द वॉल ऑफ यूट्रस वो एम्बेडेड हो जाता है और वहाँ पे डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ ए एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जब फर्दर इसकी डेवलपमेंट हो जाती है, एक ये पर्टिकुलर शेप ले लेता है ऑर्गेनिज्म का। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक मदर जब हम कहते हैं ये प्रेग्नेंट है, 9 मंथ्स लगते हैं, तो इन 9 मंथ्स में बेसिकली क्या होता है, जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और वो एक छोटे से बेबी में जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, जो अभी फीटस होता है, उसको हम फीटस बोलते हैं।
क्योंकि एम्ब्रियो के बाद जो उसको फर्दर नॉमेनक्लेचर दिया गया है, सो दैट क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का शेप, इसने पूरा एक ह्यूमन बीइंग का शेप ले लिया होता है, तो तब हम इसको फीटस बोलते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट कि हमारा कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अब अगर हम बताएंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने क्या कहा कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स फ्यूज हुए, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है ये फर्दर दो टाइप्स का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होती है जो इनसाइड बॉडी ऑफ अ फीमेल होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है, काउज में होता है, कैट एंड डॉग। वहाँ एक बार मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होता है एंड देन ऑर्गेनिज्म जो है राइट फ्रॉम द जाइगोट टिल फीटस, ये सारी डेवलपमेंट इसकी इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल होती है, तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलती है। लेकिन जब ये आउटसाइड ऑफ बॉडी हो जाए तो तब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो हम किस में पाया जाता है, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, मोस्टली इन्हीं में। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे दो टाइप के होते हैं, जिन्हें हम विविपेरस कहते हैं या ओविपेरस होते हैं। विविपेरस हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बर्थ देते हैं एक ऑफस्प्रिंग को, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। जैसे काउ से कैफ का होता है, डॉग से पपी का होता है, कैट से किटन का होता है, एंड हम ह्यूमन बींग से हमारे बेबी का होता है। अब जो हमारे ओविपेरस हैं, ओविपेरस हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमारे बर्ड्स आते हैं, फ्रॉग्स आती हैं, लिजर्ड्स आती हैं, बटरफ्लाइज हैं। वो पहले एग्स ले करते हैं, और वो जो एग ले करते हैं फिर उसके बाद उनकी हैचिंग हो जाती है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद हैचिंग के बाद वो जब लावा बन जाता है उनका, लावा के बाद वो डेवलप हो जाते हैं अडल्ट बनने में। इस सारे प्रोसेस को राइट फ्रॉम एग टू लार्वा एंड देन अडल्ट, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो ये सारा आपको हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।